सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से। देखो ये मेरा डोमेन कंट्रोल ये है, यहाँ पर लिखेंगे होस्टिंगर डॉट इन और लॉगिन में चल जाएंगे। हम्म। और यहाँ से देखो डोमेन लिखा हुआ है, तो तुम डोमेन परचेज कर सकते हो न्यू डोमेन में जाके। जो भी डोमेन लेना है देखो सबका अलग अलग रेट है, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन तुम जैसे परचेज करते हो वैसे डोमेन परचेज कर लेना, और फिर जैसे होस्टिंग परचेज करते हो यहाँ से जाकर होस्टिंग परचेज कर लेना। यहाँ से है ना, हमारा डोमेन होस्टिंग परचेज किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से वेबसाइट में जाके यहाँ पर ले लेंगे वेबसाइट लिस्ट, और यहाँ से हम लोग ये ऐड वेबसाइट का देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो लिखा वर्डप्रेस। ऐसे आप तुम होस्टिंगर से वेबसाइट बना सकती हो, हैरिजोन से वेबसाइट बना सकते हो, HTML CSS से वेबसाइट बना सकते हो, बहुत तरीका है। लेकिन हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस से। ऐसे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट बनता है और बहुत आराम है और तुरंत बन जाता है। लेकिन क्या है ना कि सब में उतना एक्सेसिबल नहीं है, उतना मतलब अट्रैक्टिव लुक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस में जाएंगे। वर्डप्रेस में जाएंगे और जैसे वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ देखो लैंग्वेज दिखा दिया, ईमेल आईडी दिखाया और एक पासवर्ड दिया है। तो पासवर्ड तुम चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, ऐसे नेक्स्ट पर क्लिक करो। और देखो दो ऑप्शन दे रहा है, क्या आप AI से वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर प्री बिल्ड वेबसाइट थीम से बनाना चाहते हैं, और क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर एक डोमेन तुमसे मांग रहा है, तो एक डोमेन तुम दे सकते हो। जैसे हम दे देते हैं, मान के चलो इन डॉट सब डोमेन बना रहे हैं, सब सपोर्ट्स डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन। देखो आ गया, ये सब डोमेन अपने से ले लेता है, तुमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम एक प्राइमरी डोमेन खरीदे हुए हो तो ऑटोमेटिक सब डोमेन ले लेता है। देखो ले लिया, फ्री डोमेन दे रहा है ना कि आपका ये फ्री डोमेन है, सपोर्ट्स डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट कॉम। अब यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देंगे, अब ऑटोमेटिक देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, कोई झंझट नहीं। मतलब इतना आराम से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, इसमें वर्डप्रेस और डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है वर्डप्रेस का ओवरव्यू, एक 5 मिनट का देखेंगे। 5 मिनट में ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। हाँ, फ्री वाला में हम बताते ही नहीं है, वो खाली ऐसी दिखाने वाला है, ठीक है। एक लाइन भी आवाज आया बाबू तो बाहर कर देंगे 9 बजे से पहले बोल दे। एक लाइन आवाज आया बाहर चल जाना अपने से, बैठा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्ला एक आवाज नहीं आना चाहिए। फ्री वाला देखिए हम चला रहे हैं, देखिए, लेकिन देखिए खुल ही नहीं रहा है, देखिए यही था ना। वो आपका समय बर्बाद होगा खाली। आ गया, ये देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। वर्डप्रेस के इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ऐसा ही दिखता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, आप होस्टिंगर से बनाए इसलिए होस्टिंगर यहाँ दिखाएगा। दूसरा, ये आपका ये डैशबोर्ड है, घर है, मतलब जैसे हम लोग थक जाते हैं तो रात को घर जाते हैं, तो इसका देखिए मेन घर है। और यहाँ पर घर में जैसे बर्तन उर्तन बिखरा हो रहा है, इसको हम यहाँ से यहाँ पर जाकर स्क्रीन ऑप्शन में जाके सारा ऑफ कर देंगे। देखिए सारा ऑफ हो गया, देखिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट दिखा रहा है, पोस्ट क्या होता है, तो हम लोग पोस्ट नहीं, सबसे पहले हम लोग थीम इंस्टॉल कर देते हैं। थीम मतलब क्या होता है सर, थीम मतलब होता है बना बनाया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझती है ना, जैसे मान लो तुम्हें घर बनाना है, तो घर बनाते हो पहले क्या बनाती हो, नक्शा बनाती है, नक्शा बनाती है कि नहीं, तो उसी को कहा जाता है थीम। वर्डप्रेस में उसको थीम बोलते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, थीम। तो थीम कैसे इंस्टॉल करेगी, एप्रियंस में जाएगी, अब देखो लिखा हुआ है थीम, लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मान के चलो कि ये ऑलरेडी देखो 4 गो थीम दिखा रहा है, 1 2 3 4, तो इस सबको डिलीट कर देंगे। देखो यहाँ डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, हम डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिए।
हम लोग को जो थीम लेना है, दो गो फेमस थीम है और फ्री का है। एक का नाम है एस्ट्रा, एक का नाम है ओशन WP। अच्छा, तुम लोग 28 डेज चैलेंज दिए थे, कोई पढ़ा? आप पढ़े और ग्रुप में भेजी? ग्रुप काहे में भेजी तुमने? हम तो 2 क्लास से नहीं ना। अच्छा, तुमने भेजी ग्रुप में? नहीं भेजेगी तो कैसे पता चलेगा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमको बुड़बक मत बनाओ, हमको बुड़बक मत समझो। तुम जब तक भेजी नहीं तब तक हम कैसे मान लें? कैसे माने बताओ? झूठ बोलने से कोई फायदा है? तुम्हें काहे नहीं पढ़ी? आप जी आज थीम के बारे में बता रहे हैं, आज थीम के बारे में सब पढ़ेगा। थीम कितने प्रकार के हैं, थीम का क्या काम है, कैसा कैसा थीम वर्डप्रेस में होता है, देखना अगला दिन से तुम्हारे मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? और ग्रुप में सब शेयर करेगा, जो नहीं शेयर करेगा वो कैसे पढ़ा, क्या विश्वास है? अरे उसको कॉपी करके एमएस वर्ड में ले जाकर पेस्ट कर दो, हो गया। भेज दो। पूरा एकदम बुड़बक समझती है, डाउनलोड करने का नहीं देता है। What is WordPress theme and types of theme? What is the benefit of theme? देखो तो आया क्या दिया है? A WordPress theme is a collection of templates and style sheet used to define the appearance of layout WordPress website. इसमें क्या क्या रहता है? डिजाइन एंड लेआउट होता है, फॉन्ट एंड कलर होता है, हेडर एंड फुटर होता है, साइड बार होता है और ब्लॉक एंड पोस्ट करने का ऑप्शन देता है। थीम द यहाँ दिखा रहा है थीम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अवेलेबल वर्डप्रेस में बहुत सारा थीम है, छोटा मोटा बिजनेस के लिए प्रीमियम थीम है, मल्टीपर्पज थीम है, नीच वाइज थीम है, पेज बिल्डर थीम है, ई कॉमर्स थीम है। बेनिफिट ऑफ थीम, रेडीमेड डिजाइन है, इजी कस्टमाइजेशन है, टाइम सेविंग है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, प्लगइन कैपेबिलिटी है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है, सपोर्ट्स एंड अपडेट है। देखो तो अब यहाँ पर खाली लिखो तो कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, देखो तो नहीं पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। ये सब मोबाइल में हो जाएगा, जरूरत नहीं कि इसके लिए तुमको सिस्टम चाहिए। सही बोले ना, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं। जो लड़का बोलेगा ना सर बिना लैपटॉप के नहीं होगा, उसे हमको बुरा बनाना है। अब इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करेंगे बाबू, तुम लोग बच्चा है नहीं कि डेली डेली एक ही बताए, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ने के लिए प्रेशर थोड़ी बनाएंगे, तुम लोग बच्चा मारेंगे, या तुम मेरा बाल बच्चा तो है नहीं कि हम तुमको दो बात सुना सकते हैं। इसलिए झूठे बहस करने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा हो गया क्या, थीम है ना। थीम का काम क्या है बता दिया। अब यहाँ से थीम में चल जाना, न्यू ऐड न्यू थीम पर क्लिक कर देना। हम लोग जो थीम इंस्टॉल करेंगे उसका नाम क्या है, एस्त्रा, ASTRA, एस्त्रा, बस इंटर कर देना। अब यहाँ देखो लिखा एस्त्रा और यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लियर को दिक्कत किसी को? और यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। जैसे मैगी लेती है तो उसके साथ एक मसाला फ्री देता है, देता है कि नहीं? तो मैगी के साथ एक मसाला फ्री देता है, उसी तरह से जब तुम कोई थीम इंस्टॉल करेगी तो उसके साथ एक प्लगइन देता है। प्लगइन का मतलब होता है ए सेट ऑफ, मतलब बोल सकते हैं बंडल है जिसमें सारा चीज डाला हुआ है। जैसे मैगी मसाला, मैगी जब लेते हैं तो मसाला देता है, तो मसाला में क्या रहता है? मसाला में बहुत चीज रहता है, उसमें अलग से हमको बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से थीम में आ गया। देखो इस सबको डिलीट कर दो। अब बिजनेस टाइप का थीम रहेगा। हाँ, अब देखिए जो थीम आप इंस्टॉल किए हैं उसका नाम यहाँ दिखाएगा। जैसे ओशन WP डाले हुए रहते तो ओशन WP का नाम दिखा देता है। एक भी थीम है, आप नक्शा बनवाते हैं, घर बनवाते हैं मिस्त्री से, तो नक्शा बनाए तो एक प्रकार का ही नक्शा है। अब आप ईटा से घर बना लीजिए, या मट्टी से घर बनाइए, या पत्थर से घर बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
तो थीम एक स्ट्रक्चर है, चाहे ओशन डब्ल्यूपी लीजिए, चाहे इस्त्रा लीजिए, चाहे कोई भी थीम लीजिए, सब एक बना बनाया का स्ट्रक्चर है। सब दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे अगर आप मान कर चलिए कि मिस्त्री को पैसा दिए और बोले भैया इंजीनियर को जो नक्शा वो घर का बनाया, अब बोले भैया पहले गैरेज निकाल दीजिए और बाकी नीचे में रहेगा गैराज, ऊपर से एक पिलर उठा के उसके बाद घर में बनाने का वो करेंगे। नहीं तो बोलिएगा भैया गैराज आगे रहेगा और वो पीछे से घर बनाएंगे, या बोलिए गैराज पीछे रहेगा आगे से घर बनाएंगे, जो आप बोलिए, या पहले गली बना दीजिए उससे ऊपर चढ़िए। समझ में आ रहा मेरा बात? तो उसी तरह से थीम का स्ट्रक्चर है। दो को सबसे ज्यादा फेमस है, ओशन डब्ल्यूपी और इस्त्रा। बाकी पेड बहुत सारा थीम होता है, आप जब उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पेड में भी बहुत सारा थीम होता है। ठीक है, हम लोग फ्री वाला थीम का ज्यादा यूज करते हैं। सर जैसा आप बोले दो फेमस है, तो बाकी अगर हम लोग थीम अगर नॉर्मल जो थीम है वो यूज करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगा ना कि तुम उसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी देखो खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आदमी दाल भात रोटी सब्जी ही क्यों खाता है डेली? सोचो, रात को रोटी, सुबह में रोटी, रात को रोटी, सुबह में रोटी, दाल भात रोटी, सब्जी भुजिया रोटी, सब्जी भुजिया काहे खाता है? डेली पनीर, डेली मुर्गा, डेली मछली, डेली अंडा, डेली चिकन, डेली चाउमीन काहे नहीं खाता है? रीजन, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक है, वो शरीर को हानि पहुंचाता है। नहीं पहुंचाता है? अगर डेली चाउमीन तुम खाती हो, डेली मुर्गा खाती हो, डेली मटन खाती हो, डेली अंडा खाती हो, तो शरीर को हानि पहुंचाता है। अंडा तक तो चलो ठीक है कि चलो अंडा, कच्चा अंडा सिझा के बॉइल करके खा लिया, लेकिन फिर भी वो हानि पहुंचाता है। बस उसी तरह से है तुम्हारा ओशन डब्ल्यूपी और इस्त्रा में, कि तुम उसको आसानी पूर्वक से एडिट कर सकते हो, तुमको उसका लेआउट सही में समझ में आ जाएगा तुरंत कि कहां पर क्या काम कर रहा है। आया समझ में? तो तुमको लेआउट उसका समझ में तुरंत आ जाएगा। लेकिन बाकी जितना जो सॉफ्टवेयर है, थीम तुमको मिलेगा, उसका लेआउट तुमको समझ में नहीं आएगा कि कहां पर से क्या की करें, कहां से क्या एडिट करें उसको, ये तुमको समझने में दिक्कत होगा। बाकी पेड थीम बहुत सारा है, तुम यहाँ से चैट जीपीटी में लिखेगी, देखो आया ना, देखो तो वो डाउनलोड, देखो तुम बोले नहीं होता है डाउनलोड। जैसे यहाँ तुम लिखेगी पेड थीम, तो पेड थीम बहुत सारा देखो आ जाएगा। पेड थीम का देखो फीचर दिखा दिए, जैसे थीम फॉरेस्ट तुम वेबसाइट खरीद सकती हो, ये सब वेबसाइट बता रहा है कि आप इससे ले सकते हो। उसके अंदर जाके फिर थीम में मेरे को परचेस करना पड़ेगा। हाँ, परचेज करना पड़ेगा। जैसे डीबी है $89 पर ईयर लेगा ये। इस्त्रा प्रो का भी देखो आया है $59। एवाटा का देखो आया है $59। फास्टा का आया है, देखो जितना तुम्हारा फी है उतना खाली थीम का प्राइस है। देखो ओशन डब्ल्यूपी का है $54 प्रो का। थीम जो होता है वो एक बोल सकते हो कि फ्री वाला थीम में क्या है कि तुमको फीचर कम देगा। तो फीचर जैसे तुम मान के चलो, तुम बोले कि सर हम अपने से घर में चाउमीन बनाएंगे, मार्केट से चाउमीन लेके नहीं खाएंगे, तो घर वाला चाउमीन में और बाहर वाले चाउमीन में क्या अंतर है? जो मार्केट में बनाता है टेस्ट अलग होता है, वो लोग जो एलिमेंट ऐड करता है वो अपने मन से एलिमेंट ऐड करता है जिससे ज्यादा टेस्टी हो सके। जितना ज्यादा टेस्टी होगा उसका ज्यादा उतना बिकेगा। टेस्टी के कारण वो अच्छा अच्छा एलिमेंट यूज करता है, या फिर बोल सकते हो कुछ भी हानिकारक हो, जैसे वो होता है ओजिनो मोटो, उससे खट्टापन थोड़ा आता है किसी, और वो शरीर के लिए जहर है। ओजिनो मोटो बोला जाता है, बच्ची चावल जैसा दाना जैसा रहता है। अजीना मोटो, तो लग रहा कोई देश का नाम है। हाँ देखो यही है, देखो ये हल्का नमकीन जैसा लगता है, ये चाउमीन में सब कुछ डालता है।
ये जहर है, कहाँ डालता था? इससे थोड़ा खट्टापन आता है। हाँ? सब्जी है ना, उसको ना गलाता है। ये आप मान लीजिए 2 किलो मीट बना रहे हैं, तो ऐसा डाल दीजिए, मीट पूरा एकदम हाँ फूल होगा। बॉडी में वही हुआ खराबी करता ये गला देता है शरीर को। है, बॉडी को नहीं कराएगा लेकिन बॉडी को सब्जी चाउमीन बनाते हैं, देखते होंगे तो चाउमीन में मसाला क्या जल्दी इतना लगता है मसाला, सीज हो जाता है। हाँ। तो इसी कारण अब तो बहुत कम यूज होता है, सब जान गया। लेकिन बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में नहीं यूज करता है। केला हो गया हैं? केला लोग ये लोग अवॉइड करने लग गया, अब सब जान गए ना किसी लोग के बारे में, कुछ लेते आप डालते हैं तो बड़ा बड़ा खाएंगे। हाँ खून चलेगा, वो लोग नहीं खाते। खून में सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ अभी बोले अभी दिखा सुनते हैं कि बहुत हानि पहुंचाता है, लिखा हुआ था ये हार्मफुल है, लिखा हुआ है कि It's not as harmful as chemical marriage. उतना harmful नहीं है जितना लोग बना है harmful। लिखा हुआ है सर। छोड़ो ना, लिखो। तो उसी तरह से होता है कि तुम अगर मान के चलो कि OCNWP या इस तरह यूज करती हो तो तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा कि तुम्हारा बहुत सारा वेबसाइट बिल्डर प्लगइन आता है, जिस प्लगइन के माध्यम से तुम आसानी पूर्वक से क्या कर सकती हो कि उसमें कंटेंट क्रिएट कर सकती हो। है बराबर समझ में? स्ट्रक्चर तुम उसको अपने मन से दे सकती हो, कहाँ पर कौन सा तुमको कंटेनर रखना है वो तुम अपने मन से कर सकती हो। तो देखो एक्स्ट्रा यूज कर लिए तो देखो कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है ना। अब हम लोग जो है तो ये हो गया। अब देखो एक बार समझ लो पोस्ट, जैसे ये देखो एक वेबसाइट है क्रिकबज, क्रिकबज ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का वेबसाइट है। इस पर देखो इसका जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला गिल राशिद स्टार टेबल टॉपर जीएसटी फलना ढेकना चिलना, ये क्या एक प्रकार का पोस्ट देखो डाला हुआ है ना। जैसा मान के चलो कि हम यहाँ पर से सर्च करते हैं आईपीएल पॉइंट टेबल, तो देखो किसका नाम आता है आईपीएल पॉइंट टेबल, देखो अपने से आ गया 2025। देखो सबसे पहले आ गया ESPN क्रिकेट इन्फो, आ गया ना। तो ये एक प्रकार का क्या एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है। देखो यहाँ पर आईपीएल का पॉइंट टेबल है, गुजरात टाइटंस देखो सबसे टॉप में चल रहा है, देखो 8 में से 6 मैच जीता, 2 मैच हारा। दिल्ली कैपिटल जो सबसे बुरा हाल है, हारा था हर एक मैच में, और सबसे अच्छा चेन्नई का देखो 2 में सबसे बुरा हाल। सनराइजर हैदराबाद में अच्छा खेल खिलाड़ी है, उससे अच्छा तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खेल रहा है, और सबसे नया नया खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल में है। तो इस ये क्या है एक प्रकार का पोस्ट है, तो यहाँ से तुम वेबसाइट के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये मीडिया, जैसे यहाँ पर क्लिक की तो देखो यहाँ पर फोटो तुमको मिले, यहाँ पर जब क्लिक करेगी जैसे है ना, ये फोटो डाला हुआ है देखो, यहाँ पर जैसे गए यहाँ पर राइट क्लिक करो, देखो फोटो, ये सब फोटो है ना, ये सब देखो सेव हो गई, देखो ना फोटो। यहाँ से तुम फोटो लोगो कोई भी चीज अपलोड कर सकते हो। मीडिया में जाके ऐड मीडिया में जाके यहाँ से सेलेक्ट फाइल में जाके जो भी तुमको लेना है, जैसे ये ले लिए, यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं, जो भी अपलोड करना है यहाँ पर आराम से अपलोड कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे होता है ना कि एक बार अपलोड करके छोड़ दिए, अब जब चाहेंगे तब उसको निकाल सकते हैं। नहीं होता है कि भाई मम्मी क्या करती है, 1 किलो क्या की हल्दी लेके रख दी, अब उसके बाद वो मसाला सेट रहा, जब जरूरत पड़ा निकाल ली कटोरी से। तो हम क्या करेंगे, जितना भी मेरे पास फोटो है वो सब इस पे अपलोड करके छोड़ देंगे, जो जरूरत वाला है, जो जरूरत हमको यूज करने का है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल लेंगे,
है ना? सर तो ये गैलरी की तरह है या हाँ, फिर बस, इसमें बस, बस, तो अगर बिल्कुल। सर्च करेगा तो नहीं, आ सकता है ये? नहीं, नहीं, गैलरी की तरह, तो तुम्हारा गैलरी की तरह, फ़ोन में जैसे गैलरी होता है, उसी तरह से। अब यहाँ से तुम पेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे इस वेबसाइट में देख रहे पेज है ये देखो, ये बीसीसीआई का वेबसाइट है। देखो, देख रहा है इसका वेबसाइट कितना सोबर कलर है, ब्लू में रेड है खाली, बस कोई तामझाम नहीं। तो देखो इसमें कितना दिख रहा है, इतना इसमें कितना सारा पेज है, तो यहाँ से तुम पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसा यहाँ पर अभी तुम्हारा क्या पेज है, वो पेज है, जैसे इस पेज को हम डिलीट कर देते हैं, तुम यहाँ से ऐड पेज में जाके तुम यहाँ से पेज ऐड कर सकते हो, जब वो पेज बनाना है। नहीं बताए थे कि सिंपल वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस, उसी तरह से यहाँ पर पेज बना सकते हो। जैसे लिख देते हैं होम, और होम पेज बन गया, होम पेज बन गया। अब यहाँ से बैक करो, अब अबाउट अस तुमको बनाना है, ऐड में जाना, यहाँ से अबाउट अस बना लेना, अबाउट अस बन गया। फिर यहाँ जाना, ऐड में, सर्विसेज बन गई। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा इसमें कैनवा है। कैनवा में तुमको डिजाइन अच्छा अच्छा बनाने आना चाहिए, तभी वेबसाइट बनेगा। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैनवा है, जो भी डिजाइन बनेगा वो सारा कैनवा में बनेगा। तो कैनवा में डिजाइन बनाने नहीं आता तो सारा बेकार हो जाएगा, इसलिए हम पहले कैनवा ही पढ़ाए थे। डिजाइन मतलब इमेज बोल रहे हो। इमेज, वीडियो सब कैनवा में बनेगा। तो सबसे ज्यादा वेबसाइट का मेन रोल होता है कैनवा का। हाँ, वो एग्जांपल वेबसाइट बनाने के लिए ना। बना रहे हैं। होम, अबाउट, सर्विस हो गया। अब यहाँ पर से ले लेते हैं वो, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट अस हो गया। अब इनको दे देते हैं, बस ये चार को। अब देखिए यहाँ से चारों दिख रहा है, देखिए अबाउट अस, होम, सर्विसेज दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पर भी आपका नाम भी दिख रहा है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे दिख रहा है कितना खराब बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो पहले इसको नाम उम हटाने के लिए अब आपको आना पड़ेगा यहाँ से सेटिंग में, और सेटिंग में जाके पहले जनरल में जाइए। अब यहाँ से जो बिजनेस है उसका नाम है, नाम लिख दीजिए, जैसे द फ्यूचर ट्रैक। अब यहाँ पर लिख दीजिए बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। अब यहाँ पर से एनीवन कैन बी रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी रहेगा जिसका वेबसाइट बनाइएगा, यहाँ पर कोलकाता कर दीजिएगा। सेव, कोलकाता तुम भी कर सकते हैं। कोलकाता, हम लोग का टाइम जोन कोलकाता है, इसीलिए कोलकाता लेंगे, अदर स्टूडियो नहीं ले सकते। पूरे इंडिया में कहीं को बनाता है तो कोलकाता ही लेगा, नहीं तो वेबसाइट में गलत सलत टाइम दे देता है, क्यों लेता है सर? क्योंकि हम लोग टाइम जोन वही है ना। अब हम लोग के यहाँ जो है वो 5 बजे भोर होता है, कहीं क्या 10 बजे भोर होता है, तो काहे हो जाता है, तो उसके लिए तो हम तो नहीं जिम्मेवार हैं। डोमेन रजिस्टर करते हैं। क्या डोमेन रजिस्टर, डोमेन रजिस्टर भी तो होता है। डोमेन खरीदते समय रजिस्टर होता है, बाद में थोड़ी रजिस्टर करिएगा। ना ना, जिस समय परचेज करिएगा डोमेन उसी समय कर रजिस्टर। अब यहाँ पर एक आइकन, अगर आपके पास कोई ये है उसका लोगो है तो लोगो डाल दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा द फ्यूचर ट्रैक लोगो, यहाँ लिख दीजिएगा अभी लोगो ऑफ द फ्यूचर ट्रैक। नेक्स्ट हो गया। यहाँ इसलिए टिक लगाए नहीं क्योंकि
अगर हम मान के चले वेबसाइट में कोई मेरा वेबसाइट पर गया, जैसे मेरे वेबसाइट पर कोई गया, अब यहाँ पर से कोई जाके कॉन्टेक्ट में जाके कोई फॉर्म भरेगा मेरा, तो सारा डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं। इस सारा डिटेल्स को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारा, हाँ, यहाँ पर एनीवन कैन बी रजिस्टर पर क्लिक कर, हर कोई भर सकता है ना। यहाँ पर ले लेंगे सब्सक्राइबर बस, और यहाँ से सेव कर देंगे, हो गया बस। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दिख रहा है, अभी भी वही कहा जा रहा है। ठीक, देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर सपोज, और यहाँ पर ये सारा चीज है, इसको भी चेंज करेंगे अभी। कहाँ से, यहाँ से चल जाएंगे सेटिंग में, पहले थीम में जाएंगे, अपीयरेंस में जाके थीम में, थीम में क्या लिखा पढ़िए तो, कस्टमाइज पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्या लिखा पढ़िए तो, यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर क्या करा है, ये आपका यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से, एक मिनट, आ जाता है, हम बेकार इसमें आ गए, थोड़ी देर में आ जाता है, देखिए आ गया, इधर अभी नहीं आना है। देखिए आ गया है ना, द फ्यूचर तक लिखा हुआ, ये आने में थोड़ा सा इधर समय लग रहा है लेकिन आ जाता है। यहाँ पर मत देखिए, देखिए इस पर आ चुका है, ना द फ्यूचर तक लिखा हुआ, यहाँ पर आएगा, थोड़ी देरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर होम रहेगा, पहले होम, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस, फिर सर्विस, इसको अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करिएगा, जाइएगा यहाँ से सेटिंग में, सॉरी अपीयरेंस में, और क्या लिखा है, मेन्यू, मेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर से पहले करिएगा क्रिएट मेन्यू, क्रिएट मेन्यू में गए और यहाँ मेन्यू का नाम लिख दीजिएगा मेन मेन्यू, क्या नाम रखिएगा, मेन मेन्यू, और इसे क्रिएट करेंगे, हो गया क्रिएट। अब आपको व्यू रोल में जाना है। अच्छा एक चीज और इसके पहले देखिए क्या करना है, इसके पहले आपको सेटिंग में ही जाना है और क्या लिखा पढ़िए, रीडिंग, रीडिंग में जाने के बाद यहाँ पर से इस पेज को लेके कर दीजिएगा होम, ठीक। अब सेव करें, फिर से देखिए, पहले पेज बना लिए, पेज बनाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में और जनरल में, यहाँ पर आपका जो नाम है बिजनेस का उसका नाम लिखिएगा, एक टैगलाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पर इसका क्लाइंट का ईमेल आईडी, यहाँ पर एनीवन कैन बी रजिस्टर, यहाँ सब्सक्राइबर होना चाहिए, यहाँ पर कोलकाता, और यहाँ पर से सेव, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद कहाँ जाना है, अपीयरेंस में, फिर जाना है, सॉरी, सेटिंग में और रीडिंग में, रीडिंग में आपको लेना होम पेज, क्या लेना है, होम पेज। अब देखिए अब कहाँ जाना है, अब आपको जाना है अपीयरेंस में और थीम में, मीनू में, मीनू में जाने के बाद आपको क्रिएट मीनू में जाके एगो मीनू बना, जैसे डिलीट मीनू कर देते हैं अभी, देखिए मीनू डिलीट हो गया। अब आपको ले लेना है मेन मीनू और कर देना है बस खाली सेव, अभी क्रिएट मीनू, अब कुछ नहीं। अब यहाँ जाना है
पहले होम ले लेना, फिर यहाँ से अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस, फिर नहीं, हाँ ठीक है, यो ले लो, यो ले लो, अब सब ऐड कर दो, अब आ गया। लेकिन सर्विसेज ऊपर रहेगा, कॉन्टेक्ट अस नीचे रहेगा। अब यहाँ से कर देना है सेव। अब देख लो यहाँ पर विजिट में जाओ, Ctrl+F5 मारो, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस सर्विसेज आ जाएगा, अपने से हो जाएगा। आप यहाँ पर से जाइए, देखिए प्ले करो, अभी नहीं आया, आ जाएगा, देखिए होम आ चुका है, यहाँ पर देखिए आ गया होम, ऑटोमेटिक होम आ जाएगा। फिर से देख लीजिए मेनू, हम देखिए क्या करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं मेनू, डिलीट कर दिए। आपको यहाँ जाना है, मेन मेनू लिखना है, और यहाँ ले लीजिएगा प्राइमरी मेनू, क्या ले लीजिएगा, प्राइमरी मेनू, और सेव क्रिएट कर दीजिएगा, आ गया। अब आपको यहाँ व्यू में जाना है, होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस सर्विसेज, सेव कर देना है। अब यहाँ से कर देना है सेव मेनू, सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट को नीचे रखना है, और फिर सेव करना है, और फिर यहाँ से विजिट में जाइए। अब देखिए मेनू दिखिए नहीं रहा है, फिर से देखते हैं, मेन्यू में जाइएगा, अपीयरेंस में मेन्यू, हाँ देखिए यहाँ मेनू आया ही नहीं है अभी तक, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। यहाँ से फिर होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस सर्विसेज, प्राइमरी मेन्यू ठीक है, प्लगइन ऑल कैचेज आर सेव्ड, इसको ऊपर करो पहले, अब विजिट करो, अभी नहीं आया है, आ जाएगा, थोड़ा ग्लिच आया हुआ है। यहाँ दिखिए नहीं रहा, बार बार हट जा रहा है। डिस्टर्ब प्रॉब्लम है सर कि सर्वर प्रॉब्लम सर्वर नहीं देख रहे, आ जा रहा है सब, फिर जब बाहर जा रहे हैं तो हट जा रहा है। देखिए यहाँ दिखा रहा है मेनू, मेनू यहाँ पर लिए हुए हैं, है ना, फुटर में ले लीजिए, देखिए आ गया ना, उसको ग्लिच बोलते हैं। क्या होता है ना कि काम करते करते ग्लिच आ जाता है, तो ग्लिच जब भी आएगा ना तो आपका इसी तरह से होगा। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है ना, आपका कोई गलती है, सॉफ्ट सर्वर पर काम हो रहा है ना, तो सर्वर में ग्लिच आता है। सर्विस पहले था कौन सा? हाँ आप चेंज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पेंडिंग, पहली बार हम ऐसा ऐसा देख रहे हैं, सो ग्लिच बोलते हैं, ग्लिच। इसीलिए टेंशन नहीं लेना, वो हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कॉपीराइट द फ्यूचर ट्रैक पावर बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, इसको हटाना है। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, भाई रोशन कुमार, जो वेबसाइट बनाता है उसका नाम लिखा है। यहाँ से जाइएगा सेटिंग में, सॉरी प्रेजेंस में, कस्टमाइज में, और नीचे आइएगा, फुटर कहीं ना कहीं लिखा होगा, फुटर बिल्डर। अच्छा ये नहीं दिया यहाँ पर, आगे आइए, विजेट में जाइए, नहीं दिया है, यहाँ पर पेन जैसा ऑप्शन दिया ना, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया, नया फीचर ऐड किया है,
कुछ मत करिएगा। यहाँ पर देखिए पेन जैसा दिया ना ऑप्शन, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर पावर्ड बाई यहाँ पर लिख दीजिए। लिखा गया। आपको एयर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ सब है। यहाँ देख करेंट एयर लिखा हुआ है, आप चाहते कि नहीं सर हम अपने मन से लिख दो। कॉपी राइट द कंपनी का नाम रहेगा जिसका वेबसाइट बना रहे हैं, बाई डेवलप बाई रोशन। अरे इधर आके प्रैक्टिस करो, इधर खाली है। F1 प्रेस करके चालू करो। आ गया, आप पब्लिश कर दीजिए, अब काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया पावर बाई द फ्यूचर ट्रैक है ना, होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट सर्विसेज दिखता है। समझ में आया? आया समझ में? देखिए वेबसाइट की तरह मेनू देखिए, मेरा है मेनू ऐसा है ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? क्या दिक्कत है क्या? अब देखिए, अब सबसे पहले एक आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे वेबसाइट डेवलप किया जाता है, उसका नाम है एलिमेंटर। क्या नाम है? एलिमेंटर। तो एलिमेंटर का पेड आता है, फ्री भी आता है, पेड भी आता है। ELEMENTOR एलिमेंटर। ये देखिए एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जो आप यूज कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग कितना है? $4 पर मंथ है, $6 पर मंथ है, $8 पर मंथ है, $16 पर मंथ है। ये एक वेबसाइट में 25 वेबसाइट $16 देंगे ना पर मंथ, ये 25 वेबसाइट में सपोर्ट करेगा। एलिमेंटर प्रो दिया है ये। तो हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे। टूल ले आके बैठ जाओ सिस्टम में। यहाँ से फिर पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे वेबसाइट बनता है। अरे तुम्हें मुंह कर देखना है, बैठो सिस्टम में जाकर। तुम लोग खाली पढ़ने आता, प्रैक्टिस थोड़ी करता है। प्रीवियस क्लास 1.5 घंटा पढ़ाए, तुम प्रैक्टिस किया अभी तक? हाँ बस देख लीजिए सर, बैठ जाओ, हो गया, पढ़ लिया। हमने कभी नहीं पढ़ाई। नहीं तुम लोगों को नहीं पढ़ाएगा, तुम लोग प्रैक्टिस करो। तुम लोग इधर आ जाओ। टूल ले आओ, उधर से प्रैक्टिस करो, सिस्टम में बैठ जाओ। वहाँ कहाँ जाएगा? रूम में आ जाओ। अब यहाँ पर एक प्लगइन पहले डाल लीजिए ऐड न्यू में। अब यहाँ पर ले लीजिए एलिमेंटर, आ गया एलिमेंटर। अब इंस्टॉल कर लीजिए इसको। स्पेलिंग गलत डाल दिए क्या?
आ नहीं रहा अभी तक। यही है, देखिए एलिमेंटर, यही वाला है एलिमेंटर। सब एक ही में बैठ जाए, इतना कंप्यूटर खाली है फिर भी एक ही में बैठ जा रहा है। अरे मेला में आया था, मेला में आया है, इतना सारा कंप्यूटर तो खाली है फिर भी सभी यहाँ खाली है। वहाँ का वहाँ बैठ जाओ, उसमें नहीं नेट है, उसको चालू करो, स्विच ऑन करो, वो वाला स्विच ऑन करो ना, रेड वाला, हाँ इसमें बैठ जाओ। नहीं है सर, इसके साथ ही करते हैं हमारे लिए। अब देखो प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अभी सब प्लगइन का आपको जरूरत नहीं है अभी। इसको डिलीट कर दो। हो गया। अब इसी से हम तुम लोग को बताएंगे कि कैसे इस सब पेज में इस तरह का वेबसाइट बनाना है, इस तरह से। F2 प्रेस करो। क्या चीज? पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट वहाँ पर जाके लिखते हुए हम लिखना पड़ेगा क्या क्या सब इसी से बताएंगे, इसी में एक एक ऑप्शन सीखिएगा कैसे बनाना है। हाँ।